कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को खुदाई करते हुए दिखाया जाता है। वो खुदाई करते करते एक दरवाजे को खोल देता है जिसे कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये नर्क का दरवाजा था। वो आदमी जिसने दरवाजे को खोल दिया था वो उसके अंदर देखता है जहाँ पर आग और लावा ही लावा था। तभी एक पावरफुल आत्मा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। पूरी तरह आत्मा के कंट्रोल में होने के बाद उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां शहर के शरीफ रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी को लेने आए थे। वो अपने साथ अपने एक मेल फ्रेंड को भी लेकर आए थे, लेकिन वो जैसे ही अपनी बेटी से मिलता है तभी वहां पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। वो लोग शरीफ पर हमला करते हैं। शरीफ भी उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। दोनों तरफ से गोली चल रही थी और इसी बीच एक गोली शरीफ को आ लगती है और वहाँ मौके पर ही शरीफ शहीद हो जाते हैं। मरने के बाद शरीफ की आत्मा स्वर्ग में चली जाती है क्योंकि शरीफ ने अच्छे काम किए थे। वैसे दोस्तों, आपने अपने लाइफ में सबसे अच्छा और सबसे बुरा काम कौन सा किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्वर्ग की जो गेट कीपर थी जब वो शरीफ के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि शरीफ ने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं। शरीफ मर चुके थे और वो समाज का एक रखवाला भी थे, इसीलिए स्वर्ग की गेट कीपर उसे बताती है कि आज से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हेल यानी कि नर्क का दरवाजा किसी ने गलती से खोल दिया, जिस वजह से नर्क में सजा काट रहे सारी आत्माएं वहां से भाग गई और अब वो धरती के इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाहते हैं तुम वापस से धरती पर जाओ और उन आत्माओं को पकड़कर एक बार फिर से नर्क में भेज दो। शरीफ उनके बातों को सुनते ही खुश हो जाता है और वापस से धरती पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। इसीलिए एक्साइटमेंट में वो इस काम के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर देता है। गेट कीपर उसे एक गन देती है और कहती है कि जिस आत्मा के ऊपर तुम इस गन को चलाओगे वो वापस से अपने आप नर्क में चला जाएगा। जिसके बाद शरीफ को अर्थ पर भेज दिया जाता है। जब वो अर्थ पर पहुंचता है तो उसे जेनी नाम की एक लड़की मिलती है जो उसका इस काम में साथ देने वाली थी। जिसके बाद वो दोनों इस काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टाउन में कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो वहाँ के एक बैंक के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से पैसा नहीं चुराते बल्कि वहाँ के आदमियों को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर सिर्फ जीनी के साथ अपने घर पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी बेटी को देखता है, लेकिन जीनी उसे उसकी बेटी के पास जाने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। सिर्फ उसकी बातों को समझ नहीं पाता कि भला उसकी बेटी उन्हें कैसे नहीं पहचानेगी। जिसके बाद जीनी उसे एक मिरर देती है और जब वो मिरर में अपने चेहरे को देखता है तो उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल सिर्फ को एक लड़की के रूप में धरती पर भेजा गया था। ये दोनों एक दूसरे को उनके असल रूप में तो देख सकते थे, लेकिन बाकी के लोगों को ये दोनों के दोनों लड़कियों के रूप में दिखाई देंगे क्योंकि दुनिया वालों की नजरों में ये मर चुके थे और अगर ये अपने असल रूप में दिखते तो दुनिया वाले इन्हें देखकर डर जाते। सिर्फ समझ जाते हैं कि अगर वो अपनी बेटी के पास गए तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देगी और ना ही उसकी बातों पर यकीन करेगी। जिसके बाद सिर्फ अपने कब्र पर जाते हैं। तभी वहाँ पर सिर्फ का दोस्त आता है, लेकिन जब वो इन दोनों को देखता है तो ये दोनों उसे अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। सिर्फ का दोस्त बहुत परेशान था। वो उन दोनों को बताता है कि कुछ लोग शहर से लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और वो मेरे दोस्त की बेटी को भी अपने साथ ले गए हैं जो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ की ही बेटी थी। ये सुनकर सिर्फ परेशान हो जाता है और जीनी के साथ अपनी बेटी को बचाने निकल जाता है। सिर्फ को वो लोग भी मिलते हैं जो सबको पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। जिसके बाद जीनी उसके सामने जाती है और कहती है कि मेरी बहन पहाड़ी से नीचे गिर गई है और वो बहुत घायल है, उसे मदद की जरूरत है, प्लीज आप लोग मेरी मदद करो। लेकिन ये सब के सब लुटेरे थे, इनके दिल में दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जीनी कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी और फिर वो उसे पैसा दिखाती है। जिसके बाद वो लुटेरे उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सच में जीनी की बहन वहाँ घायल पड़ी हुई है, लेकिन वो जीनी की बहन नहीं बल्कि सिर्फ थे। वो इन लोगों को एक लड़की के रूप में दिखाई दे रहे थे। लुटेरे जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये दोनों उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इन दोनों को मारकर बाकियों के लुटेरों के पास पहुँच जाते हैं और चुपके से ये उन पर भी हमला कर देते हैं और जिस पिंजरे के अंदर सब कैद थे
थे वो उस पिंजरे के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पाते। जीनी के पास एक पवित्र पानी थी जिसे वो पिंजरे के अंदर बैठे एक आदमी के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद उसके शरीर में एक गोल सा निशान बन जाता है और ये गोल निशान उस इंसान के शरीर में होता है जिसके शरीर के अंदर बुरी आत्मा घुसी हुई थी। पानी फेंकते ही उस लड़के के अंदर से बुरी आत्मा बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वहीं पूरे केस में फैल जाती है, जिससे केस टूट जाता है और सब आजाद हो जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने नर्क से भागी हुई बुरी आत्माएं थी। वो आत्मा किसी को नुकसान ना पहुंचा दे इससे पहले सिर्फ स्वर्ग के गेट कीपर के दिए गन को निकालकर उसे शूट कर देते हैं, जिससे वो वापस से नर्क में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक लड़का भी मिलता है जिसका नाम सलीम था। उसके अंदर भी एक बुरी आत्मा थी, सिर्फ उसे भी गोली मारने वाले थे, लेकिन जीने उसे रोक देती है। तभी सलीम बताता है कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर बुरी आत्मा है, लेकिन मैं उस आदमी के लिए काम करता हूँ जो हम सबसे शक्तिशाली है। दरअसल यहाँ पर वो उस आदमी की बात कर रहा था जिसने गड्ढा खोदकर नर्क के दरवाजे को खोला था, जिसके अंदर सबसे बुरी और ताकतवर आत्मा सबसे पहले घुसी थी। यहाँ सबके सब उसके लिए काम करते थे। सलीम के अंदर की आत्मा सिर्फ को बताती है कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार नहीं था, मैं सिर्फ छोटी मोटी चोरियां किया करता था, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, उसके बावजूद भी मुझे नर्क में भेज दिया गया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सिर्फ कहते हैं ठीक है, और वो उसे उस आदमी का पोस्टर दिखाते हैं जो उसकी बेटी और बाकी के लोगों को अपने साथ पकड़ कर ले गए थे। सलीम कहता है ये भी उसी आदमी के लिए काम करता है जिसके अंदर सबसे ताकतवर आत्मा है और हम सब इसे मास्टर कहते हैं। ये सभी लोगों को पकड़कर मास्टर के पास ले जाता है और वो उन सभी लोगों को नर्क के दरवाजे के पास छोड़ देता है जिस दरवाजे को उसने खोला था। लेकिन मास्टर का मकसद क्या है कोई नहीं जानता, जिसके बाद सिर्फ सलीम के हाथों को बांध देते हैं और उसके मुंह को कपड़े से कवर करके अपने घोड़े के पीछे खींचते हुए थोड़ी ही दूर एक टाउन में लेकर जाते हैं। इस शहर में इन्हें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, जिसके बाद सिर्फ और सारे लोग एक होटल में जाते हैं, लेकिन होटल का स्टाफ उन्हें कमरा देने से मना कर देता है। जिसके बाद जब सिर्फ उसे अपनी गन दिखाते हैं तो वो उसे रहने के लिए एक कमरा दे देता है। यहाँ पर वो दोनों एक लड़की से पूछते हैं कि इस शहर के सारे लोग कहाँ गए, तो वो उसे बताती है कि यहाँ के मेयर ने कहा था कि यहाँ पास ही में एक गुफा है जिसके अंदर काम करने पर सबको बहुत अच्छे पैसे दिए जाएंगे। पैसों के लालच में आकर सबके सब उस गुफा में काम करने चले गए, लेकिन वहाँ से लौटकर कोई नहीं आया। उसकी बातें सुनने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें उस गुफा में जाकर देखना चाहिए कि आखिर शहर के लोग वहाँ से अब तक क्यों नहीं लौटे। मेयर और जीनी सलीम को एक कमरे में बंद करके वहाँ से गुफा की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वो सिर्फ को बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जहाँ से जहरीली गैस निकल रही है। वहाँ पर एक आदमी है जिसने मुझे मास्क दिया था और कहा था कि सुरंग के अंदर बहुत सारा सोना है। जिसके बाद सबके सब वहाँ पर काम करने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये भी उसी आदमी की बात कर रहा था जिसके अंदर सबसे ताकतवर शैतान घुसी थी और नर्क का दरवाजा भी इसी शहर में था। तभी आत्माओं के मास्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करके इनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद इन सबको एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एक लड़की सिर्फ से मिलने आती है जिसे इनके तरह ही स्वर्ग से इनसे पहले भेजा गया था। उसके पास सिर्फ की तरह एक हथियार भी था जो सिर्फ को स्वर्ग के गेट कीपर ने दिया था। उस लड़की ने अपने हथियार को छुपा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो हथियार किसी तरह आत्माओं के मास्टर के हाथ लग गया, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। यहाँ पर जिनी को उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से वो आत्मा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिर्फ को उन आत्माओं का प्लान समझ में आता है। दरअसल वो आत्माएं पूर्णिमा की रात को सारे कैदियों के साथ मिलकर नर्क के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे, ताकि वो हमेशा के लिए पूरी तरह से आजाद हो जाए और धरती के इंसानों पर अपना कब्जा कर ले। तभी यहाँ पर वो लड़का सलीम भी आ जाता है जिससे ये लोग होटल में बंदी बनाकर आ गए थे। सलीम सिर्फ और जिनी इन दोनों को वहाँ से आजाद कर देता है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें नर्क के अंदर जाना होगा और उस पवित्र पानी को वहाँ डालना होगा जो जिनी के पास था।
असल में वो पवित्र पानी ईश्वर के आंसू होते हैं, लेकिन जीनी अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अंदर चारों तरफ लावा ही लावा और आग था और उसे आग से बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि जीनी जब जिंदा थी तो लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा जलाकर मार दिया। इसीलिए वो सिर्फ को ईश्वर के आंसू को देकर कहती है अब आपको ही अंदर जाना होगा, आप इस आंसू को वहाँ पर डालकर नर्क के दरवाजे को बंद कर सकते हो, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। सिर्फ के काफी मनाने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत से इंसान थे जिसके अंदर बुरी आत्माएं थी जो नर्क से आजाद होकर इंसानों के अंदर अपना कब्जा कर चुकी थी। सिर्फ अपने गन को निकालकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे आत्माएं इंसानों के शरीर को छोड़कर वापस से जाने लगती है। लेकिन मास्टर के अंदर जो आत्मा था वो बहुत ही शक्तिशाली थी, इसीलिए वो उस पर हावी हो रहा था। तभी जीनी ईश्वर के आंसू को निकालकर उस नर्क के दरवाजे में डाल देती है। ईश्वर के आंसू पड़ते ही वो दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है और धरती पर जितने भी इंसानों के अंदर आत्माएं होती है वो वापस से नर्क में चली जाती है। लेकिन आत्माओं का मास्टर अभी भी बाहर ही था, लेकिन उसके अंदर का आत्मा अब अपने असल रूप में आ चुका था, जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है जो कि बहुत ताकतवर था। ये लोग चाहकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। तभी सिर्फ को एक आइडिया आता है। वो स्वर्ग के देवता के आंसू को अपने गन में डालता है और आंसू के बुलेट से उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है। जैसे ही वो बुलेट उसे लगती है वो आत्मा नष्ट होकर नर्क में पहुंच जाती है, जिसके बाद सारे लोग शहर वापस लौट जाते हैं और सलीम को शहर का नया मेयर बना दिया जाता है क्योंकि सलीम ने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन सलीम के अंदर की आत्मा अभी भी उसी के अंदर ही थी। उसी ने सलीम से सारे अच्छे काम करवाए थे। जीनी उस आत्मा से कहती है मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें तब तक इस शहर के लोगों की सेवा करनी होगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर शरीफ के बेटे के पास जाते हैं जिसने अपने दोस्त के साथ शादी कर लिया था। शरीफ ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं पहचान सकती क्योंकि वो किसी और के रूप में थे। जिसके बाद शरीफ और जीनी वहाँ से निकल जाते हैं। शरीफ जीनी से कहता है अब मैं स्वर्ग जाकर आराम करूंगा, जिस पे जीनी कहती है शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। वो उसे बताता है कि अगले 100 सालों तक तुम्हें धरती पर रहकर लोगों की मदद करनी होगी। वैसे दोस्तों मैंने एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया था जिसकी कहानी एक गायब हुए शिप के ऊपर है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे देखने के बाद अच्छों के होश उड़ गए। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के राइट साइड में दिए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे एक बार जरूर से देख ले। सो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को